अच्छा, इन जनरल कैटेगरी। अच्छा, ओके, ठीक है। फिर आप भी एक बार देख लीजिए कि स्लाइड क्लियरली शो हो रहा है। ओके, स्लाइड क्लियरली शो हो रहा है। अब आज अच्छे से क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोग को? ऐप पे क्लास आ रहा है प्रिया, आप वहां से देख लेना प्रीवियस क्लास। अच्छा, अभी कट ऑफ नहीं आया है। ओके, आ जाएगा कुछ दिन में। अरे अभी आप कंफर्म करिए कि आपको क्वेश्चंस क्लियरली दिख रहा है या नहीं। आज मतलब कल जैसा इशू आज तो नहीं है। सना, शशांक, निखिलेश, प्लीज कंफर्म करिए। ओके, ठीक है, फिर हम ऐसे ही लेके आएंगे एमसीक्यूज या जो भी चीजें हो, शॉर्ट शॉर्ट चीजें, मतलब एक स्लाइड पे एक चीज लेके आएंगे। तो ब्लर तो नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, फिर आज हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला मिक्स रिसर्च रिफर्स टू यूज ऑफ। तो मिक्स रिसर्च में हम क्या करते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मिक्स रिसर्च का अर्थ है ओनली क्वालिटेटिव मेथड्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों, ओनली क्वांटिटेटिव मेथड। यहाँ पे दोनों क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों यूज करते हैं। तो आप लोगों ने पहले ही बता दिया था कि करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, हाँ ओके सना, अब हम ऐसे ही लाएंगे। ठीक है, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ ओके, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा एवरीवन। ठीक है, फिर आता है मेन पर्पज ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च इज टू। ठीक है, मेन पर्पज ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च इज टू रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज सैंपल साइज, गेट अ कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग और अवॉइड बायस। ठीक है, तो मेन पर्पज क्या है मिक्स रिसर्च का? हाँ, वेरी गुड सना, आफरीन, शशांक, वेरी गुड। हाँ, तो करेक्ट आंसर होगा सी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसलिए करते हैं दोनों मिक्स रिसर्च मेथड्स को, इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाए, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से भी और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से भी। ठीक है, तो आफरीन आपका क्वेश्चन था क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो अभी आप ये देख लीजिए, लास्ट में हम बताएंगे आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न होगा। ठीक है, तो और वहां पे कैसे आपका ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना, वहां पे कैसे काम करेगा। ठीक है, अभी हम बताएंगे लास्ट में, तो पहले आप क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, फिर आता है इंडक्टिव रिसर्च मूव फ्रॉम। इंडक्टिव रिसर्च कहाँ से मूव करता है, जनरल टू स्पेसिफिक, थ्योरी टू डेटा, या स्पेसिफिक टू जनरल, या हाइपोथेसिस टू ऑब्जर्वेशन। वेरी गुड शशांक, आफरीन, सना, अंकिता वर्मा, वेरी गुड एवरीवन, प्रिया द्विवेदी, वेरी गुड। यहाँ पे स्पेसिफिक टू जनरल बात करता है, मीन्स यहाँ पे बात करता है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करके हम कैसे एक सबके ऊपर जनरलाइज कर देते हैं, ये बात करता है हमारा इंडक्टिव रिसर्च जो जाता है स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन होगा किसी भी डेफिनेशन में तो आप प्लीज हमें पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम ये सारी चीजें तो हम डिस्कस कर ही लिए हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा डिडक्टिव रिसर्च स्टार्ट विद। डिडक्टिव रिसर्च किससे स्टार्ट होता है, ऑब्जर्वेशन से, इंटरव्यू से, एग्जिस्टिंग थ्योरी से, या केस स्टडी से। डिडक्टिव रिसर्च किससे स्टार्ट होता है, हमारा ऑब्जर्वेशन से होता है या इंटरव्यू से? हाँ, वेरी गुड। हम डिडक्टिव में कहाँ से जाते हैं,
डिडक्टिव में हम कहाँ जाते हैं, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं। डिडक्टिव में जनरल थ्योरी से हम कहाँ जाते हैं, पर्टिकुलर की तरफ। हम देखते हैं कि जनरल थ्योरी जो दिया गया है उसमें क्या सही है क्या गलत नहीं है, फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा डिडक्टिव। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हिस्टोरिकल रिसर्च मेनली स्टडीज। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या स्टडीज करता है, प्रेजेंट डेटा को, फ्यूचर ट्रेंड्स को, पास्ट रिकॉर्ड्स एंड इवेंट्स को, या एक्सपेरिमेंट को। हाँ फ्रेंड, ऑब्जर्वेशन से इंडक्टिव स्टार्ट होता है। हाँ, वेरी गुड एवरीवन। हाँ, पास रिकॉर्ड एंड इवेंट को स्टार्ट करता है। देखो ये सब चीजें जो है ना आपको कीवर्ड बताता है कि कैसे आप टाइप्स ऑफ रिसर्च को ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्या वर्ड रहेगा तो आप पता कर पाएंगे कि ये वर्ड है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग पूछता है क्वेश्चन। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से टाइप्स ऑफ रिसर्च है। तो आप अगर हम एमसीक्यूज कर रहे हैं उसमें हम कीवर्ड पढ़ रहे हैं कि कौन से टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्या कीवर्ड आ रहा है, कि हम उसको सेपरेट कर पा रहे हैं दूसरे से, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा विच सोर्स इज मोस्ट कॉमनली यूज इन हिस्टोरिकल रिसर्च। कौन से सोर्स जो है मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च करते वक्त। ठीक है, तो कौन सा है, क्वेश्चन आयर, लेबोरेटरी ट्रेस, डॉक्यूमेंट एंड अचीव, या ऑब्जर्वेशन। हाँ, डॉक्यूमेंट अर्चिव हो गया या हमारा कोई प्रूफ हो गया प्रीवियस ईयर में रखा हुआ है, तो उससे हम क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा एनालिटिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन, जो हम एनालिटिकल रिसर्च करते हैं वो किस पे बेस्ड होता है, न्यू डेटा कलेक्शन, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल पे होता है, या एग्जिस्टिंग डेटा एनालिसिस पे होता है, या फील्ड स्टडी फील्ड सर्वे पे होता है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कोई हिंदी मीडियम से है, यूपी बोर्ड से कोई है यहाँ पे। हाँ वेरी गुड, 7 का यहाँ पे सी होगा। एग्जिस्टिंग डेटा को क्या करता है, एनालाइज करता है, डिटेल में एनालाइज करता है, देखता है कि डेटा में क्या करता है, फिर एक बाद में कंक्लूजन पे आते हैं। कोई यूपी बोर्ड से है यहाँ पे, अच्छा सेजल आप यूपी बोर्ड से हैं, आपको समझ में आ रहा है ना जो पढ़ा रहे हैं हम। अगर नहीं आ रहा तो हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बता दीजिएगा नहीं समझ में आया तो। फिर आता है इन एनालिटिकल रिसर्च द रिसर्चर मेनली फोकसेस ऑन, विश्लेषणात्मक शोध में मुख्य फोकस किस पे होता है, डिस्क्रिप्शन पे होता है, वर्णन पे होता है, या इंटरप्रिटेशन पे होता है, व्याख्या पे होता है, डेटा कलेक्शन पे होता है जिसको कि हम डेटा संग्रह कहते हैं, या सैम्पलिंग पे होता है। तो एनालिटिकल रिसर्च में मुख्य मतलब मेन फोकस किस पे होता है। हाँ वेरी गुड, नहीं सेजल सी नहीं होगा, 8 का बी है। इंटरप्रिटेशन पे हम करते हैं, हम एनालिटिकल रिसर्च में डेटा कलेक्ट ही नहीं करते, बल्कि हम एग्जिस्टिंग डेटा को हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर चीज क्यों है, ये डेटा से हम जाके एक कंक्लूजन पे जाते हैं, हम डेटा नया कलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है एवरीवन, करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है सेजल, समझ आया आपको। प्रिया द्विवेदी ए नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मीन्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है डिस्क्रिप्शन हमारा। एनालिटिकल रिसर्च वो सोचने माइंड से रिलेटेड है, जो कि हम डेटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, डीप इंटरप्रिटेशन करते हैं बाय यूजिंग द माइंड। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है एवरीवन, क्लियर। हाँ ओके सेजल, ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं।
कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज रिलेटेड टू, जो हमारा कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होता है वो किससे रिलेटेड होता है? हमारा फील्ड सर्वे से, डेटा कलेक्शन से, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज से, या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? वेरी गुड सना, आफरीन, निखिलेश, वेरी गुड एवरीवन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, कॉन्सेप्ट और थ्योरी से रिलेटेड होता है। हम कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में क्या करते हैं, बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग डेटा होते हैं उनको हम रीड करते हैं, देन हम क्या करते हैं, एक अपना कॉन्सेप्ट, एक अपना कोई हम चीज निकालते हैं वेरियस एग्जिस्टिंग थ्योरी से, ठीक है। ये होता है हमारा कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। देन हमारा आता है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च डज नॉट इन्वॉल्व, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में क्या शामिल नहीं होता? मॉडल बिल्डिंग, लिटरेचर रिव्यू, प्राइमरी डेटा कलेक्शन, थ्योरी डेवलपमेंट। वेरी गुड एवरीवन। यहाँ पे डेटा कलेक्शन नहीं होता, चाहे प्राइमरी तरीके से चाहे सेकेंडरी तरीके से। हमारा एनालिटिकल रिसर्च, एनालिटिकल हो गया या कॉन्सेप्चुअल रिसर्च हो गया, इन दोनों में कोई भी डेटा कलेक्शन नहीं होता। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा को हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नहीं सेजल, प्रिया, आप लोग गलत आंसर दे रहे हो। ए नहीं होगा, मॉडल बिल्डिंग ऐसा नहीं, मॉडल तो बिल्डिंग हम करते हैं। प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमसे पूछिएगा कि मैम ये नहीं समझ में आया, ठीक है। तब तक हम आगे चलते हैं। डायग्नोस्टिक रिसर्च हेल्प्स इन, डायग्नोस्टिक रिसर्च किस चीज में हेल्प करता है? थ्योरी फॉर्मुलेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग कॉज ऑफ प्रॉब्लम, या डेटा टैबुलेशन में, या हाइपोथेसिस टेस्टिंग ओनली? वेरी गुड सना, आफरीन, निखिलेश, शशांक, वेरी गुड एवरीवन। या करेक्ट आंसर होगा टू। डायग्नोस्टिक में ही होता है कि हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसके पीछे का हम कॉज या रीजन जानने की ट्राई करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन है कि पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्टिकुलर इवेंट बार बार अकर हो रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया फॉल इन सेल्स एंड फाइंडिंग इट्स रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मीन्स अगर हमारा सेल्स फॉल हो रहा है, अब उसके रीजन, उसके बिहाइंड हम रीजन मतलब ढूंढ रहे हैं कि क्यों क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये कौन से टाइप्स ऑफ रिसर्च होगा? फंडामेंटल रिसर्च होगा, या डायग्नोस्टिक रिसर्च होगा, या हिस्टोरिकल रिसर्च होगा, या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा? अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे शॉर्ट में क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। बट अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछना होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे देंगे आपको, पूरा पैराग्राफ लिख देंगे और आपको उसमें से बताना होगा कि कौन से टाइप्स ऑफ रिसर्च यूज हो रहा है वहां पे। हो सकता है वहां पे 2-3 टाइप्स ऑफ रिसर्च यूज हो रहे हो, ठीक है। तो कीवर्ड, इतना क्वेश्चंस कराए है ना, वहां पे कीवर्ड आप लोग अप्लाई करिएगा कि कीवर्ड आप क्वेश्चंस में सबसे पहले, हमारा प्राइमरी मोटिव यही होना चाहिए कि हमें कीवर्ड देखना है। हम कीवर्ड देखें कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिसर्च है, तो आप उसमें 3-4 हमें पूछ सकता है कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टेटमेंट या पैराग्राफ में यूज हुआ है, ठीक है। तो जब भी हमारा प्रॉब्लम या कॉज इफेक्ट की बात करें तो हमारा डायग्नोस्टिक आ गया। जब हमारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल आ जाएगा। देन अगर हमारा कल्चर की स्टडी की बात करा तो एथनोग्राफिक आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में सिचुएशन को डिस्क्राइब करने की बात करा विदाउट मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन के बाद, बिना चेंजेस के किए, तो ये आ जाएगा। तो ऐसे आपको चीजों को क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाए आपको सिचुएशन को, ठीक है। तो आपको यही छोटी छोटी थ्योरी वहां पे जैसे आपने पढ़ा है वहां पे जाके आप अप्लाई करके वहां पे करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। सना, आफरीन, सेजल, शशांक, निखिलेश, प्रिया, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे सीधे सीधे हमारा डायग्नोस्टिक रिसर्च है। फिर आता है हमारा फंडामेंटल रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज, फंडामेंटल रिसर्च का और नाम क्या है? अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, प्योर रिसर्च, या डायग्नोस्टिक रिसर्च?
नहीं प्रिया, इन रॉन्ग आंसर। हाँ, प्योर रिसर्च। वेरी गुड सना, शशांक, आफरीन, वेरी गुड। प्योर रिसर्च होगा। फंडामेंटल रिसर्च को हम प्योर रिसर्च कहते हैं, बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। सारे नाम आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च हमारा किसका नाम होता है? हमारा फंडामेंटल रिसर्च का ही दूसरा नाम है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड आफरीन, हाँ वेरी गुड। देन हमारा आता है द मेन एम ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च का या मौलिक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इमीडिएट एप्लीकेशन या पॉलिसी मेकिंग, नॉलेज एक्सपेंशन या मार्केट सर्वे। हाँ, वेरी गुड। नॉलेज को एक्सपेंड करना, वेरी गुड सना, शशांक, सेजल, वेरी गुड एवरीवन, निखिलेश, वेरी गुड एवरीवन। तो यहाँ पे हमारा फंडामेंटल रिसर्च का एम होता है नॉलेज एक्सपेंशन या प्रिंसिपल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल वर्ड आ जाए, ठीक है, या नॉलेज का वर्ड आ जाए, या हमें अपने ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स को एक्सपेंड करना है, नॉलेज को एक्सपेंड करना है, तो ऐसे अगर कीवर्ड आए तो हमेशा हमेशा फंडामेंटल रिसर्च होगा, ठीक है। फिर आया अ वेरिएबल इज बेस्ट डिफाइंड एज। वेरिएबल को हम बेस्ट तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अब फिक्स फैक्टर, कोई भी फिक्स फैक्टर जो चेंज नहीं होता। अ मेजरेबल एंड चेंजेबल फैक्टर्स, एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं और वो चेंज भी होता हो। और या अ थ्योरी या अ मेथड, हम वेरिएबल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेस्ट तरीके से? हाँ, वेरी गुड सना, वेरी गुड। हाँ, अब मेजरेबल एंड चेंजेबल फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसा चीज होता है जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जो चेंज होता हो। वेरी गुड, वेरी गुड शशांक, आफरीन, सेजल, प्रिया, वेरी गुड एवरीवन, तनु गुप्ता, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देन आता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करता है? इफेक्ट को, आउटकम को, कॉज को या कंट्रोल को? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? हाँ हाँ तनु, पीएचडी के लिए क्लास चल रही है। क्लास 1 बजे से चलता है, बट अभी थोड़ा एक्सटेंड हो गया क्योंकि इस क्लास से पहले मेरा एक और क्लास होता है, तो इस वजह से एक्सटेंड हो गया। 1:15 पे शेड्यूल हो जाता है। आप 1 बजे से देखना स्टार्ट करिएगा, 1 बजे से लेके 15 तक शेड्यूल होता है, ठीक है। वेरी गुड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा हमारा क्या होता है? कॉज होता है। कॉज मीन्स रीजन होता है, रीजन होता है किसके लिए? चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वेरी गुड एवरीवन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल होता है, या रिजल्ट वेरिएबल होता है, या एक्सटर्नल वेरिएबल होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? मैनिपुलेटेड वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, रिजल्ट वेरिएबल या एक्सटर्नल वेरिएबल? नहीं प्रिया, मैनिपुलेटेड वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर सेम यहीं पे क्वेश्चन आ जाता कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, रिजल्ट वेरिएबल, देन आपका आंसर ए होता। हाँ, वेरी गुड। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? रिजल्ट वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम किस पे देखते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। डिपेंडेंट, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल, इसको ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल वेरिएबल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भी चेंजेस होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, उसका हम जो भी चेंजेस होता है हम किस पे ऑब्जर्व करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो इस वजह से यहाँ पे ऑब्जर्वेबल वेरिएबल भी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो हर एक फॉर्म के लिए आप रेडी रहिए। हाँ, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। फिर आता है विच वेरिएबल इज कीप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग रिसर्च। जब हम रिसर्च या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इफेक्ट भी होता है,
इफेक्ट होता है डिपेंडेंट में। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे है विच वेरिएबल इज केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग रिसर्च। जब हम रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो कौन से वेरिएबल को हम कांस्टेंट रखते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, या ऐसे वेरिएबल जिनको हम कंट्रोल कर रखते हैं, या मॉडरेटर? हाँ, वेरी गुड एवरीवन। हाँ, कंट्रोल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिन्हें हम कंट्रोल करके चलते हैं। अगर हमें दो वेरिएबल के बीच में हमें जानना है कि क्या रिलेशन है या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो कंट्रोल वेरिएबल को हम हमेशा कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, या अनकंट्रोल्ड वेरिएबल अफेक्टिंग रिजल्ट, या कंट्रोल वेरिएबल होते हैं, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं? एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होते हैं? हाँ, वेरी गुड। ये एक्सटेनियस वेरिएबल क्या होते हैं? अनकंट्रोलेबल वेरिएबल होते हैं जिनको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर उनके चेंज होने से कोई भी इफेक्ट पड़ता है, तो अगर उनके चेंज होने से कोई भी इफेक्ट पड़ता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट डालता है, और हम ये पता नहीं कर पाते हैं कि जो इफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से पड़ रहा है या एक्सटेनियस वेरिएबल की वजह से पड़ रहा है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड एवरीवन। यहाँ पे सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर आता है हमारा मॉडरेटर वेरिएबल। जो होता है वो किसको अफेक्ट करता है? जो मॉडरेटर वेरिएबल अफेक्ट डेटा कलेक्शन, सैंपल साइज, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट या वेरिएबल्स के बीच में, या रिसर्च डिजाइन। क्या प्रिया, क्या फिर से कैसे मिल सकता है? हाँ, वेरी गुड। मॉडरेटर वेरिएबल, मॉडरेटर आप देख ही रहे हैं कि मॉडरेट मतलब क्या होता है? बीच में। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन आप बनाता है, रिलेशन बताता है, स्ट्रेंथ या डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, वो हमारा क्या होता है? मॉडरेटर वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरी गुड शशांक, आफरीन, सना, सेजल, वेरी गुड एवरीवन। प्रिया, क्या फिर से मिल सकता है? कैसे मिल सकता है? हाँ, रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डेड अपलोड हो जाता है ऐप पे। देन हमारा आता है मीडिएटिंग वेरिएबल एक्सप्लेन। जो मीडिएटिंग वेरिएबल होता है वो क्या एक्सप्लेन करता है? व्हेन रिसर्च इज डन, हाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, या सैंपल टेक्निक्स, या डेटा सोर्सेस। देखो, मॉडरेटिंग हमारा हो गया, या मीडिएटिंग वेरिएबल, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो इसको अच्छे से नाम देख लीजिएगा, नाम अच्छे से देखना आप लोग, सारे नाम याद होने चाहिए। एग्जामिनेशन में किसी भी नेम से रिलेटेड आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, वेरी गुड शशांक, सना, सेजल आपने रॉन्ग आंसर दिया है। सैंपल टेक्निक कुछ नहीं होता मीडिएटिंग वेरिएबल का सैंपल से कोई कनेक्शन ही नहीं है। आप सना एक काम करना कि आप प्रीवियस सारे लेक्चर्स देख लेना, देन आप ये एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो पक्का कर पाओगे। हाँ, वेरी गुड आफरीन, सना, शशांक। हाँ, निखिलेश कहाँ चला गया? रिप्लाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या बताता है कि कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, देन हमारा आता है टीचिंग मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर हम टीचिंग मेथड को ले रहे हैं तो ये किसका एग्जांपल है हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल का, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, या कंट्रोल वेरिएबल का, या एक्सट्रेनियस वेरिएबल का? हाँ, वेरी गुड सना, शशांक, आफरीन, प्रिया। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वैसे ये एग्जांपल पे डिपेंड करता है कि आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। देखिए, अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है,
यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे देगा स्टोरी के फॉर्म में या कुछ भी, ठीक है। तो उस स्टोरी में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये बताएगा कि कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी सिटी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है जो अफेक्ट कर रहा है दूसरे वेरिएबल को। बस आपको देखना है कि कौन किसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर वो स्टोरी के लास्ट में आपसे बोल देगा कि इसमें से कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो दोनों में से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप बस ये देखना है आपको कि कौन सा वेरिएबल किसको अफेक्ट कर रहा है। जो अफेक्ट कर रहा है वो हमेशा हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और हमेशा जिसपे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो उसी हिसाब से आपको आंसर में ऑप्शन में लगाना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। वेरी गुड एवरीवन। फिर हमारा है विच रिसर्च डज नॉट कलेक्ट न्यू डेटा। कौन से रिसर्च में हम न्यू डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं? सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, फील्ड रिसर्च। कौन से रिसर्च में? अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे देते, लाइक कॉन्सेप्चुअल रिसर्च को भी उसी में डाल देते हैं, ठीक है, और एनालिटिकल रिसर्च को भी उसी में डाल देते हैं, और बोल देते हैं कि कौन कौन से मतलब कौन से टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम न्यू डेटा कलेक्ट नहीं करते, एग्जिस्टिंग कोई भी करते हैं। वहाँ पे डायग्नोस्टिक भी डाल देते हैं, एनालिटिकल भी डाल देते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी डाल देते हैं, ठीक है। तो सारे उसी में डाल देते हैं और पूछ देते कि कौन से में नहीं करते। तो 3-4 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता। हाँ, वेरी गुड शशांक सना। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आफरीन, प्रिया, आप रॉन्ग आंसर दे रहे हो, ए नहीं होगा सर। हाँ, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, स्टडिंग ओल्ड एडवर्टाइजमेंट टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर। हम ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हम पढ़ रहे हैं ताकि हम जान पाएंगे कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, कैसे कैसे हमारे कंज्यूमर मीन्स कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हुआ है। तो इसको कौन सा रिसर्च बोलेंगे? डायग्नोस्टिक, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल या डिस्क्रिप्टिव? हाँ, वेरी गुड सेजल, शशांक, प्रिया, सना। नहीं प्रिया, सी नहीं होगा, बी होगा। वेरी गुड आफरीन, यहाँ पे हो जाएगा बी, हिस्टोरिकल रिसर्च, जो पास में हमारे एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसका स्टडी करता है। तो देखिए अब हमारा ये सारा आज का क्वेश्चन था। अब हम बताते हैं कि क्वेश्चन आता कैसे है। देखो, आपने यूजीसी नेट का सबने एग्जामिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, उस लेवल से थोड़ा कम ही लेवल रहेगा। जैसे कि आपसे क्या कर देगा कि बहुत जैसे ऐसे होगा कि आपको शॉर्ट में क्वेश्चन देगा, बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहेंगे, जैसे 10 हो गया, 15 क्वेश्चन शॉर्ट में रहेंगे। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, एक पैराग्राफ, उसमें पैराग्राफ नहीं 1 लाइन क्वेश्चन दिया होगा, जैसे ऐसे टाइप में क्वेश्चन, ठीक है। 4 ऑप्शन देगा, आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे कि आपसे कोई पूछ ले कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल कितने होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल पूछ लिए। अब उसमें 3-4 टाइप्स के नाम एक में लिख दिए, 3-4 टाइप्स के नाम एक में लिख दिए, कुछ ऐसा नाम उसी में डाल देंगे जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल है ही नहीं। फिर उसमें आपको बोल देगा कि ए बी सी, सी बी ए, बी सी, या ए बी सी डी, ऐसे ऑप्शन दे दिया। तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा। हाँ, आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला आपको बता ही दिया, ठीक है। कुछ मतलब कि कुछ स्टेटमेंट फॉर्मेट में आ सकते हैं, जैसे कि आपको एक्शन रिसर्च का मीनिंग दे दिया, अप्लाइड रिसर्च का मीनिंग दे दिया। अब एक्शन अप्लाइड तो दोनों क्लोज है, कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। तो उसमें आपको डिफरेंस करके आपको 2 स्टेटमेंट दे दिया, अब या 2 स्टेटमेंट दे दिया या 3-4 स्टेटमेंट दे दिया, आपसे बोल दिया कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो या तो बोल देगा कि आप करेक्ट स्टेटमेंट चूज करिए, हाँ, या तो आपसे बोल देगा करेक्ट स्टेटमेंट चूज करिए। तो आपको उसमें से चूज करना होगा। तो इस वजह से हम आपको शॉर्ट इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको एकदम रट जाए चीजें। जब आपको रट जाएगा तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी करने में। नहीं, सीबीटी बोर्ड नहीं होगा, नहीं आफरीन, ओएमआर सीट पे होता है यहाँ पे, पेन एंड पेपर।
1:15 पे रोज क्लास होता है। 1 बजे होता था, बट 2 दिन से 1:15 पे हो रहा है। 1:15 से हुआ है तनु। और कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस हैं? अच्छा तनु, हम भी फर्स्ट टाइम यहाँ पढ़ा रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है? सना, आफरीन, 9 क्लास हो चुकी हैं। शशांक, आज राधे श्याम और निखिलेश नहीं आए क्लास में। ठीक है, फिर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना और रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।